गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र की परिभाषा, दर्शन शास्त्र का स्वरूप, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। यह आपका CGPSC में दर्शन शास्त्र का ये क्या फर्स्ट टॉपिक है। इसका सिलेबस में दिया गया है दर्शन का स्वरूप, धर्म और संस्कृति, उसका संबंध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर। ठीक है, इस टॉपिक का हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि दर्शन शास्त्र होता क्या है। अब दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि आपका दर्शन, ठीक है, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र होता क्या है, इसका एक छोटा से परिभाषा देखते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दर्शन शास्त्र एक ऐसी विचारशील शैली का अध्ययन है, विचारशील, ठीक है, दर्शन शास्त्र एक ऐसे विचारशील शैली का अध्ययन है जिसमें धार्मिक, ठीक है, आपका धार्मिक हो गया, दार्शनिक, तत्वज्ञानिक और मानव जीवन के जो प्रश्न होते हैं, इन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र एक ऐसी विचारशील शैली का अध्ययन है जिसमें धार्मिक, दार्शनिक, तत्वज्ञानिक और मानव जीवन के जो प्रश्न होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अब देखो, इसमें क्या होता है, इसमें आपका ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, धर्म, नैतिकता, भावनाएं, ठीक है, मानव जीवन के जो उद्देश्य हैं, मानव जीवन के विभिन्न पहलू क्या है, इन सभी के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है या इन सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसमें मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य होते हैं इसको जानने की कोशिश किया जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं, एक सिंपल शब्दों में दर्शन शास्त्र की परिभाषा दे सकते हैं कि दर्शन शास्त्र एक ऐसी विचारशील शैली का अध्ययन है जिसमें धार्मिक, दार्शनिक, तत्वज्ञानिक और मानव जीवन के जो प्रश्न होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका धर्म, ज्ञान, सत्य, नैतिकता, भावनाएं, मानव जीवन के उद्देश्य, उसके विभिन्न पहलू, इन सभी का बारे में इसमें विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। यह हो गया आपका दर्शन शास्त्र परिभाषा। अब देखो, यहाँ पे जो दर्शन शास्त्र है इसको हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो होता है भारतीय दर्शन और दूसरा होता है पाश्चात्य दर्शन। फर्स्ट है भारतीय दर्शन और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। ठीक है, अब देखो भारतीय दर्शन में क्या पढ़ते हैं, तो भारतीय दर्शन में भारत की संस्कृति, ठीक है, और धार्मिक परंपरा, धार्मिक परंपरा, ठीक है, परंपरा, धार्मिक परंपरा और भारत की संस्कृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें भारतीय दर्शन में, जबकि पाश्चात्य दर्शन में पश्चिमी विचारधारा, जो भी पश्चिमी विचारधारा होती है, विचारधारा और उसके ज्ञानों का, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। पश्चिमी विचारधारा और ज्ञानों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तभी हम लोग क्या देखें, दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र की परिभाषा देखें। दर्शन शास्त्र क्या है,
उसको दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक भारतीय दर्शन, एक पाश्चात्य दर्शन। इसमें डिफरेंस भी दिया गया है सिलेबस में कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में डिफरेंस क्या है, उसके भिन्नताएं क्या है, भिन्नताएं। ठीक है। अब इसमें देखो सेकंड क्या है, दर्शन का स्वरूप देखेंगे तो दर्शन होता क्या है, दर्शन शास्त्र में जो दर्शन होता क्या है, इस दर्शन का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। दर्शन का शाब्दिक अर्थ कि जो दर्शन शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अब एक देखेंगे भारत के संदर्भ में, भारत के अनुसार बोल सकते हैं या भारत के संदर्भ में। देखो भारत के संदर्भ में देखेंगे और दूसरा देखेंगे आपका पाश्चात्य संदर्भ में। ठीक है। तो भारत के संदर्भ में जो दर्शन शब्द है यह दृश्य, संस्कृत के दृश्य धातु से बना है। यह दृश्य धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है देखना। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव करना, या जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। क्या बोल सकते हैं, जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, इसका अर्थ। अब एक चीज बताओ, यहां जो दर्शन है क्या है, दर्शन। इसको पाश्चात्य में इस दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिलॉसफी। ये फिलॉसफी भी इसका भी दो भाग होता है। एक तो होता है आपका फिलास, दूसरा होता है सोफिया। फिलास का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब इसका अगर फिलॉसफी का अर्थ देखेंगे तो ये होता है ज्ञान से प्रेम। ठीक है। इस तरह ये हो गया आपका दर्शन का शाब्दिक अर्थ। भारत के संदर्भ में दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको अनुभूति के तौर पे यहाँ पे दर्शन शास्त्र में यूज करते हैं, नजर के तौर पे यूज होता है। मतलब ये जो दर्शन है ये दर्शन शास्त्र में बहुत से शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे नजर, दृश्य, अनुभूति। ठीक है। और पाश्चात्य दर्शन में ये फिलॉसफी बोलते हैं दर्शन को, जो फिलास और सोफिया दो शब्द से बना है। फिलास का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार ये दोनों का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान से प्रेम। ये तो हो गया आपका शाब्दिक अर्थ दर्शन का। इसमें और एक चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। अभी जस्ट मैं बताया हूं कि भारतीय दर्शन में आपका भारत की संस्कृति और धार्मिक परंपरा का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपका क्या क्या शामिल रहता है। अब मैं आपको बोलूं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज करता हूं। जैसे भारतीय संस्कृति, ठीक है, और होता है धार्मिक परंपरा। धार्मिक परंपरा, ठीक है, परंपरा, इसका अध्ययन किया जाता है भारतीय दर्शन में। ठीक है, इसमें भारतीय दर्शन में। ठीक है। तो भारतीय संस्कृति धार्मिक परंपरा का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, आपका पहला होता है जैसे ज्ञान हुआ, धर्म हुआ, ध्यान हुआ,
अध्यात्मिकता, ठीक है। अब मानव जीवन के विभिन्न पहलू, मानव जीवन के विभिन्न, ठीक है, विभिन्न पहलू, ये सब शामिल होते हैं। धर्म, ज्ञान, ध्यान, आध्यात्मिकता, मानव जीवन के विभिन्न पहलू। अब देखो आध्यात्मिकता किसे कहते हैं? मानव जीवन के विभिन्न पहलू, जैसे उसके मनुष्य के जो भावनाएं हैं, उसका उद्देश्य क्या है जिंदगी का, ठीक है, इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। आध्यात्मिकता मतलब आत्मा, परमात्मा, ठीक है, इन सभी के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। धार्मिक परंपरा, व्रत, हवन, यज्ञ, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है भारतीय दर्शन। जस्ट हम लोग देखेंगे पाश्चात्य दर्शन, तो यहाँ पर पाश्चात्य दर्शन, तो पाश्चात्य दर्शन में देखो, पाश्चात्य दर्शन में क्या, पश्चिमी विचारधारा और ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं यहाँ पे पश्चिमी विचारधारा और है आपका तत्वों के, ज्ञानों के, तत्वों के, मतलब तत्वों के ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आपका आ गया तर्क, हो गया नैतिकता, ज्ञान, विचार, धर्म, राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न पहलू, पहलुओं, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखो इसमें अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, किस प्रकार प्रश्न आता है, जैसे भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि निदान भी है, व्याख्या कीजिए। 60 शब्दों में आया था, यह CGPSC में 60 शब्दों में आया था। भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि निदान भी है, व्याख्या कीजिए 60 शब्दों में। ये आपका CGPSC 2014 में आया था। तो देखो इसमें क्या होता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी देखिए ना, तर्क, नैतिकता, धर्म, विचार, सामाजिक, राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न पहलू, धर्म, परमात्मा, आत्मा, इस सभी के बारे में, विभिन्न विषयों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। तो इससे, ठीक है, इससे क्या होता है, इन सभी को पढ़ने से, विचार करने से, समझने से अंधविश्वास और कुरीतियां, रूढ़िवादियों से क्या होता है, समाज को मुक्ति मिलती है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, इन सभी के बारे में पढ़ने से अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास हो गया, आपका कुरीति हो गया, और रूढ़ियां, ठीक है, सामाजिक जो रूढ़ियां रहती है, इन सभी से को समझना, उसको मुक्त होता है समाज। इन सभी से क्या होता है, समाज मुक्त होता है, ठीक है। दर्शन क्या होता है, यह धर्म को गाइड करता है, धर्म को सुरक्षित करता है, यह बल प्रदान करता है, लिख सकते हैं बल प्रदान करता है,
ठीक है, दर्शन धर्म को बल प्रदान करता है। ठीक है, यह क्या करता है? दर्शन सामाजिक, धार्मिक, यह दर्शन सामाजिक धार्मिक सुधारों को प्रेरित करता है। किसको? धार्मिक और सामाजिक सुधारों को क्या करता है? प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि क्या है? एक निदान भी है, समस्याओं का निदान भी है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें हर विषय के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था कि क्या भारतीय दर्शन सभी विषयों के जननी है? तो हाँ, क्योंकि इसमें सभी विषय के बारे में अध्ययन किया जाता है और उसका हम लोग को लाभ क्या होता है? इससे अंधविश्वास मिटता है, कुरीतियां खत्म होता है, रूढ़ियां समाप्त होता है। ठीक है, धर्म को बल मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है। सामाजिक हो गया, धार्मिक सुधारों को क्या करता है? ये प्रेरित करता है। मतलब इसमें हम लोग सभी विषय के बारे में प्रायः पढ़ते हैं। इसीलिए बोल सकते हैं कि यह आपका दर्शन सभी विषयों के जननी है। ऐसे इस तरह से आंसर हम लोग लिख सकते हैं। और इन सभी का इसको पढ़ने से ये सब चीज क्या होता है? अंधविश्वास हो गया, सब चीज क्या दूर होता है। इसीलिए क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह बल्कि सिद्धांत नहीं निदान भी है करके, ये भी लिख सकते हैं। और एक और है, ये भी आया था एग्जाम में आपका, दर्शन जीवन का रूपांतरण है, टिप्पणी करो। देखो, दर्शन जीवन का रूपांतरण है, टिप्पणी करो। तो देखो ये सब चीज के बारे में इसमें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये आदमी का बौद्धिक जिज्ञासा, जो बुद्धिक जो जिज्ञासा होता है उसको शांत करता है। शांत करता तो है ही, प्लस क्या होता है? ये जीवन को भी बदल देता है, क्योंकि इसके अनुसार से हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन को भी ये क्या करता है? बदल देता है। इसलिए मानव का संपूर्ण व्यक्तित्व तो बदल जाता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दर्शन जीवन का रूपांतरण भी है। इस तरह हम लोग 30 शब्दों में इसको भी लिख सकते हैं। मतलब देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपका विभिन्न प्रकार से सीजीपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि भैया हम लोग दर्शन शास्त्र जब पढ़ते हैं, इसमें दर्शन में जो दर्शन है वो क्या है? एक ज्ञान का अनुभूति करना है, ज्ञान प्राप्त करने का उपाय है। ठीक है, तो क्या सभी क्षेत्र में इसमें पढ़ाई करते हैं, तो उसको क्या अपने जीवन में उसको अपनाने की भी कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है? अपना व्यक्तित्व हम लोग अपनाते हैं, अपना व्यक्तित्व बदल जाता है, समस्या दूर होता है। इसीलिए क्या होता है? ये समस्या का निदान भी है। इसीलिए इसमें विभिन्न विषयों के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए क्या है? ये जननी है ये। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सबका आंसर एक ही है। अब एक और क्वेश्चन है आया था, प्रस्थान त्रयी से आप क्या समझते हैं? प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या होता है? देखो, प्रस्थान त्रयी किसे कहते हैं? भारतीय दर्शन का जो भी शुरुआत है, ठीक है, प्रस्थान का मतलब होता है शुरुआत, समझ लो, प्रस्थान का मतलब होता है शुरुआत। तो भारतीय दर्शन की शुरुआत या प्रस्थान 3 महाग्रंथों से होता है। 3 महाग्रंथ। पहला आपका होता है पहला आपका होता है उपनिषद। क्या होता है? उपनिषद होता है। दूसरा होता है आपका ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र पहला अपना उपनिषद है, दूसरा ब्रह्म सूत्र है और तीसरा है भगवत गीता। भगवत गीता। इन तीनों को ही प्रस्थान त्रयी या आरंभ त्रयी कहते हैं।
भारतीय दर्शन की शुरुआत इन तीनों महाग्रंथों से होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन तीनों महाग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं, जिसमें आपका शामिल है उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और भगवत गीता है। अब इसमें देखो उपनिषद में क्या होता है, उपनिषद में आपका वेदों का सार है, ठीक है। उपनिषद में क्या है, वेदों का सार होता है। आपको उपनिषद में वेदों का सार होता है। और यहां देखो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र में क्या होता है, उपनिषदों की दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों की सार होता है। जो ब्रह्मसूत्र होता है उपनिषद के, किसके, उपनिषद के दार्शनिक और आध्यात्मिक उपनिषद के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारधारा के सार होता है ब्रह्मसूत्र में। और भगवत गीता में, भगवत गीता में क्या होता है बताओ, ये आपका वेदांत का सार होता है। किसका, वेदांत का, वेदांत का सार होता है। इस वेदांत को सार को भगवत गीता में बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, ये वेदांत का सार है इसमें, ठीक है। फिलहाल मैं इसको पढ़ा तो ये तो समझा हूं। और टॉपिक हैं जिसमें आपका है भारतीय दर्शन का विशेषताएं बताओ, भारतीय दर्शन निराशावादी है, विवेचना कीजिए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सभी को कवर करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।